श्री गुरु भक्ति योग। आध्यात्मिक मार्ग तीक्ष्ण धार वाली तलवार का मार्ग है। जिनको इस मार्ग अनुभव है, ऐसे गुरु की अनिवार्य आवश्यकता है। अपने सब अहम भाव का त्याग करो और गुरु के चरण कमलों में अपने आप को सौंप दो। गुरु आपको मार्ग दिखाएंगे और प्रेरणा भी देंगे। मार्ग में आपको स्वयं ही चलना होगा। ये जीवन अल्प है, समय जल्दी से सरकता जा रहा है। उठो, जागो, आचार्य के पावन चरणों में पहुंच जाओ। जीवन थोड़ा है, मृत्यु कब आ जाएगी कोई निश्चित नहीं है। अतः गंभीरता से गुरु सेवा में लग जाओ। हर रोज आध्यात्मिक दैनिक लिखो, उसमें अपनी प्रगति और निष्फलता की सच्ची नोट लिखो और हर महीने अपने गुरु के पास भेजो। अपने गुरु से ऐसी शिकायत नहीं करना कि आपके अधिक काम के कारण साधना के लिए समय नहीं बचता। नींद के तथा गपशप लगाने के समय में कटौती करो और कम खाओगे तो आपको साधना के लिए काफ़ी समय मिलेगा। आचार्य की सेवा ही सर्वोच्च साधना है। गुरु की सेवा और गुरु के ही विचारों से दुनिया विषयक विचारों को दूर रखो। अपने आध्यात्मिक आचार्य के आगे अपनी शक्ति की बड़ाई नहीं करना या प्रमाण नहीं देना। नम्र और सादे बनो। इससे आध्यात्मिक मार्ग में शीघ्र प्रगति कर सकोगे। गुरु और शिष्य संबंध जीवन का महानतम संबंध। स्वामी विवेकानंद। शिष्य को अपने गुरु में विश्वास होना चाहिए। गुरु के साथ जो संबंध है वह जीवन में महानतम है। जीवन में मेरे प्रियतम और निकटतम संबंधी मेरे गुरु ही हैं। उसके बाद मेरी माता, फिर मेरे पिता। मेरा प्रथम आदर मेरे गुरु के लिए है। यदि मेरे पिता कहें यह करो और मेरे गुरु कहें इसे मत करो तो मैं वह नहीं करूँगा। गुरु मेरे जीवात्मा को मुक्त करते हैं। पिता और माता मुझे यह शरीर देते हैं, पर गुरु मुझे आत्मा में नया जन्म देते हैं। हम भाषण सुनते हैं और पुस्तकें पढ़ते हैं। परमात्मा और जीवात्मा, धर्म और मुक्ति के बारे में विवाद और तर्क करते हैं। यह आध्यात्मिकता नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिकता पुस्तकों में, सिद्धांतों में अथवा दर्शनों में निवास नहीं करती। यह विद्वता और तर्क में नहीं, वरन वास्तविक अंतः विकास में होती है। तोते भी बातों को याद कर सकते हैं और उन्हें दोहरा सकते हैं। यदि तुम विद्वान हो तो उससे क्या लाभ? गधे पूरा पुस्तकालय ढोते फिर सकते हैं। इसलिए जब वास्तविक प्रकाश आएगा तो पुस्तकों की यह विद्वता, किताबी विद्वता नहीं रहेगी। वह मनुष्य जो अपना नाम भी नहीं लिख सकता पूर्णतया धार्मिक हो सकता है, और वह मनुष्य जिसके मस्तिष्क में संसार के सब पुस्तकालय भरे पड़े हों, वैसा होने में असफल रह सकता है। विद्वता और आध्यात्मिक प्रगति की शर्त नहीं है।
गुरु का स्पर्श आध्यात्मिक शक्ति का संचरण तुम्हारे हृदय में जान फूंक देगा। तब विकास आरंभ होगा। तुम आगे और आगे बढ़ते जाते हो। गुरु ऐसा मनुष्य होना चाहिए जिसने जान लिया है दैवी सत्य को, वास्तव में अनुभव कर लिया है और अपने को आत्मा के रूप में देख लिया है। मेरे समान एक वाचाल मूर्ख बातें बहुत बना सकता है पर गुरु नहीं हो सकता। मैंने सब धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, वे अद्भुत हैं, पर जीवंत शक्ति तुमको पुस्तकों में से नहीं मिल सकती। वह शक्ति जो एक क्षण में जीवन को परिवर्तित कर दे, केवल उन जीवंत प्रकाशवान आत्माओं से ही प्राप्त हो सकती है जो समय समय पर हमारे बीच प्रकट होते रहते हैं। शिष्य को गुरु की पूजा स्वयं ईश्वर के समान करनी चाहिए। जब तक मनुष्य ईश्वर का साक्षात्कार स्वयं ही ना कर ले, वह अधिक से अधिक सजीव ईश्वर को मनुष्य के रूप में ईश्वर को जान सकता है। इसके अतिरिक्त वह ईश्वर को कैसे जानेगा? अरे, गुरु ही ईश्वर हैं, उनसे तनिक भी कम नहीं। गुरु वह आभामय चेहरा है जैसे ईश्वर हम तक पहुंचने के लिए धारण करता है। जब हम एकटक उन्हें निहारते हैं तो धीरे धीरे ईश्वर प्रकट हो जाता है। मैं उन गुरु को नमस्कार करता हूँ जो देवी आनंद की मूर्ति है, उच्चतम ज्ञान के विग्रह हैं और महानतम देवी आनंद के दाता हैं, जो शुद्ध, पूर्ण, अद्वितीय, सनातन, सब सुख दुख से परे, सर्वगुणातीत और सर्वोच्च है। वास्तव में गुरु ऐसे होते हैं। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि शिष्य उन्हें ईश्वर समझता है और उनमें विश्वास रखता है, श्रद्धा रखता है, उनकी आज्ञा पालता है और बिना शंका किए उनके पीछे चलता है। गुरु और शिष्य के बीच का संबंध ऐसा ही है।